आप सबके सामने फिर से एक बार लेके आया हूं वीडियो चैप्टर नंबर 9 ट्रिपल सी का चैप्टर नंबर 9 ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी टॉपिक से 25 क्वेश्चन को आपके सामने लेके आया हूं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आप इसे वीडियो को डाउनलोड करें या फिर इसको नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट कर लें। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप ट्रिपल सी को क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका WPS का पूरा नाम पूछा है। WPS का जो पूरा नाम होता है वो करेक्ट आंसर इसमें होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। WPA का फुल फॉर्म होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप, यानी इसका करेक्ट आंसर जो है डी है। आप इसे नोट डाउन करते ज़रूर चलें। नेक्स्ट है आपको एक SMS भेजकर आपके मोबाइल से पैसे कट सकता है, यानी पैसे काट सकता है। आपको एक मोबाइल पर अगर मैसेज भेज के कोई पैसे काट सकता है तो वो किस माध्यम से होगा? SMS ट्रोजन के माध्यम से कि IMI ट्रोजन या बैकडोर ट्रोजन या रोम्सवेयर। तो इसका करेक्ट आंसर होता है SMS ट्रोजन। ट्रोजन का एक वायरस का नाम है, यानी इसका करेक्ट आंसर जो है आपका ए है। नेक्स्ट है आपका फायरवॉल का प्रयोग से बचाव के लिए किया जाता है। फायरवॉल से अगर बचाव के लिए क्या किया जाता है? इसमें लिखा है डेटा चलित हमले या अनधिकृत हमले या आग का हमला, वायरस के हमले। तो जिसका करेक्ट आंसर होता है वो बी होता है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेट पर उपयोगकर्ता गतिविधियों पर नज़र रखता है और उसकी जानकारी को किसी और को संचालित कराता है। तो जो इंटरनेट पर उपयोगकर्ता की गतिविधियों पर जो नज़र रखता है वो क्या होता है? इसका करेक्ट जो आंसर होता है लिखा है मालवेयर या एडवेयर या स्पाईवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें मालवेयर, एडवेयर, स्पाईवेयर ये तीनों क्या एक वायरस हैं, तो इसमें से कोई नहीं है। इसका करेक्ट आंसर डी है। FSP फ्यूचर स्किल प्रोटोकॉल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो फ्यूचर स्किल प्रोटोकॉल को जो लॉन्च किया उसको नेस्कॉम ने लॉन्च किया। इसका करेक्ट आंसर ए है नेस्कॉम, नेशनल एसोसिएशन सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, इसका फुल फॉर्म होता है। नेस्कॉम ने लॉन्च किया। इसका करेक्ट आंसर ए है। DES का पूरा नाम क्या है? DES का जो करेक्ट फुल फॉर्म होता है डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, यानी करेक्ट आंसर इसका सी है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? यानी इसका करेक्ट आंसर जो दिया है प्रकाशीय भंडारण, यानी अपलोड, सब्सक्राइब, साइबर स्पेस या मॉडेम। तो प्रकाशीय भंडार, तो यानी प्रकाशीय भंडार सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। इसमें पूछा नहीं है, तो यानी ये चीज़ नहीं हो सकता है। तो करेक्ट आंसर इसका डी है। कंप्यूटर वायरस को पहचाने, कंप्यूटर वायरस को पहचाने यानी ट्रोजन और मालवेयर, रोम्सवेयर, ऑल ऑफ दिस। यानी जो कंप्यूटर वायरस को आप कैसे पहचानेंगे? जो ट्रोजन होता है, वायरस होता है, मालवेयर्स होता है, रोम्सवेयर होता है, ये सब एक वायरस का नाम है। जिसका करेक्ट आंसर डी। अगर इस नाम से आपको कोई फाइल या फोल्डर्स मिल जाते हैं तो समझ जाते हैं कि ये वायरस का नाम है, ये वायरस, इसकी पहचान की जा सकती है। करेक्ट आंसर इसका डी है, ऑल ऑफ दिस। माइनर क्या है? माइनर क्या है? एक प्रकार का ब्लैक चेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, मैं करेक्ट आंसर आपको डायरेक्ट आपको दिखा देता हूँ। करेक्ट आंसर जो इसमें आपका जो है आपके स्क्रीन पे आ नहीं रही है। इसका करेक्ट आंसर है कंप्यूटर जो ब्लैक चेन लेन देन को मानने और संसाधित करने का कार्य करता है। यानी कंप्यूटर जो ब्लैक चेन लेन देन को मानने और संशोधित करने का कार्य करता है उसको माइनर कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी है। पासवर्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पासवर्ड का जो उपयोग किया जाता है रिलायबिलिटी या परफॉर्मेंस या लंबी अवधि या सुरक्षा के लिए। तो जो पासवर्ड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो सिक्योरिटी के लिए किया जाता है, यानी सुरक्षा के लिए आता है, सुरक्षा के लिए ही किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर डी है, सुरक्षा। RPA का फुल फॉर्म, RPA का जो फुल फॉर्म होता है उसका करेक्ट फुल फॉर्म जो होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। इसका करेक्ट आंसर बी है। फिर यहाँ पे आगे आपका टॉर्जन क्या है? टॉर्जन
कंप्यूटर वायरस, एंटीवायरस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या हाई लेवल प्रोग्राम। तो ट्रोजन क्या होता है? कंप्यूटर वायरस का नाम है। तो ट्रोजन में करेक्ट आंसर इसका जो है ए है। किसी डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित करने को क्या कहते हैं? अगर डेटा को हम एक जगह से दूसरे स्थान पर भेजते हैं तो उसको क्या कहते हैं? डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी करेक्ट आंसर का भी है डाटा कम्युनिकेशन। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित नहीं है। यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित क्या नहीं? क्षमता, निजीकरण, साइबर सुरक्षा या डेटा स्टोरेज मानक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होता है ए, यानी क्षमता। ये नहीं है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। मशीन की मानवीय बुद्धिमत्ता का परीक्षण किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कॉग्निटिव विज्ञान। तो इसका करेक्ट आंसर ए है। ब्लॉक चेन में ब्लॉक से क्या आशय है? ब्लॉक चेन में ब्लॉक से क्या आशय है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है लिखा है इसमें ए हैश पॉइंट या टाइम स्पैम या ट्रांजैक्शन डेटा। तो इसका करेक्ट आंसर डी है, यानी ऑल ऑफ दिस, यानी सब कुछ ब्लॉक चेन से आशय है। करेक्ट आंसर डी। CRW का पूरा नाम क्या है? CRW का पूरा नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर जो होता है कंटिन्यूअस वेयर रीडर। कंटिन्यूअस वेयर रीडर, यानी करेक्ट आंसर इसका बी है। इनमें से कौन MQTT प्रोटोकॉल को बनाती, प्राकृतिक बनाती, मानव बनाता, उपरोक्त सभी। यानी जो वायरस को बनाता है तो आसमान से तो बन कर आता है नहीं। इसका करेक्ट आंसर होता है मानव, यानी इंसान द्वारा ही वायरस को बनाया जाता है। करेक्ट आंसर सी है। बिग डेटा एनालिटिक्स की क्षमता, बिग डेटा एनालिटिक्स की विशेषता है ओपन सोर्स या स्केलेबिलिटी या डेटा रिकवरी या ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर जो होता है वो डी है, यानी ओपन सोर्स भी है, स्केलेबिलिटी है और डेटा रिकवरी भी है, यानी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है आपका M2M का पूर्ण रूप क्या है? यानी M2M का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो M2M का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मशीन टू मोबाइल, यानी करेक्ट आंसर इसका सी है, मशीन टू मोबाइल। मशीन की मानवीय बुद्धिमत्ता की क्षमता का परीक्षण किया जाने वाला क्षेत्र है। यानी मशीन की मानवीय बुद्धिमत्ता का परीक्षण किया जाने वाला क्षेत्र है। तो इसमें से कौन सा क्षेत्र है? यानी करेक्ट आंसर, इससे पहले भी यह क्वेश्चन आ चुका है, इसका करेक्ट आंसर बी है, कॉग्निटिव विज्ञान। कॉग्निटिव विज्ञान बी, करेक्ट आंसर इसका बी है। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका ऐसी प्रौद्योगिकी जिसमें यूज़र को ऐसा महसूस होता है कि वे अभ्यासी वातावरण में है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होता है वो ए है, VR। प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल किया जाता है। प्रॉक्सी सर्वर का जो इस्तेमाल किया जाता है वो आपका होता है अनधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए। इसका करेक्ट आंसर बी है। नहीं है आपका नेक्स्ट, एक कंप्यूटर में वायरस के छिपने की जगह कहाँ होती है? अगर वायरस अगर आपके कंप्यूटर में आ जाए तो उसको कहाँ पे छुप सकता है? तो एप्लीकेशन प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम में छुप सकता है, ए या बी दोनों में, या डिस्क ड्राइव में। तो जो आपका वायरस होता है वो ज़्यादातर एप्लीकेशंस में या फिर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें छुपने की कोशिश करता है। तो उसका करेक्ट आंसर जो है